हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अलिफ नॉट नॉलेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलिफ नॉट नॉलेज पर। मैं अमनदीप लेकर के आया हूँ रियल एनालिसिस लेक्चर 5। रियल एनालिसिस के लेक्चर 5 इसके प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3, 4 भी हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर 5 जो है उसमें हम देखेंगे कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल हम पढ़ के आए थे उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है या मेन डेफिनेशन है या क्वेश्चन आंसर जिसमें कह सकते हैं ट्रू फॉल्स के, वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, इनफाइनाइट सेट और ट्रांसीडेंटल नंबर, अलजेब्रिक नंबर, उनकी डेफिनेशन, इन सब को लेकर के हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसे उन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू फाइनाइट सेट आर सिमिलर इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और वैसे हमें पता है कि फाइनाइट सेट सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब है एक सेट की कार्डिनैलिटी जो है किसी दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी के इक्वल आ जाए तो उनको बोलते हैं सिमिलर। तो ए और बी के लिए ये सिमिलर का सिंबल यूज कर लेते हैं वैसे कि ए इज सिमिलर टू बी है। तो फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट सेट में क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा ये अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, क्योंकि फाइनाइट सेट तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है, हम उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके ही बता सकते हैं कि इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या ये सिमिलर होंगे या सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, टू फाइनाइट सेट आर सिमिलर इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सारा का सारा जो जोल है वो कहाँ होता है, वो इनफाइनाइट सेट में होता है, क्योंकि इनफाइनाइट में काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल दो केस बन रहे हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा हमें सोच विचार करके आंसर देना होता है। ठीक है, फाइनाइट सेट में सीधा सा हमें रिजल्ट मिल जाता है और चेक कर पाते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, टू फाइनाइट सेट आर सिमिलर इफ दे हैव, ये दोबारा सेम ही आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ A is similar to some set B and B is similar to some subset of A, then A is similar to B, यहाँ A आएगा। ठीक है, यहाँ A is similar to some subset आएगा, यहाँ पे सबसेट आएगा, ये सब सेट आएगा सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि बच्चों ए सिमिलर है सी के, वेयर सी इज एनी सबसेट, सी जो है सबसेट है बी का, और बी जो है सिमिलर है किसी, लगा लेते हैं डी के, वेयर डी इज एनी सबसेट ऑफ ए। ये कहने का मतलब है कि ए अगर किसी बी के सबसेट के सिमिलर हैं और बी किसी ए के सबसेट के सिमिलर हैं, तो यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि ए बी है वो सिमिलर होगा बी के। ये कुछ इसी तरह से है कि ए अगर सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो दिस इम्प्लाइज, हम बोलते थे ना ए बराबर है बी के, ये टू सेट्स आर इक्वल देन इट इज नेसेसरी कंडीशन। तो ठीक उसी तरह से है ये कि ए और बी दो सेट हैं वो सिमिलर होंगे अगर ए किसी बी के सबसेट के सिमिलर हैं और बी किसी ए के सबसेट के सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है हमें कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ये कुछ लोग एज ए डेफिनेशन यूज करते हैं इनफाइनाइट सेट की, कि अगर लेट ए बी एनी इनफाइनाइट सेट, ए बी एनी इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट है बच्चों, तो ये जो है वो अपने किसी सबसेट के सिमिलर होगा। A is similar to any subset of itself, any subset of
ए ऐसे कह सकते हैं या इटसेल्फ कह सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब है अगर सेट इनफाइनाइट है ना तो वो इतना बड़ा होगा कि खुद कम से कम एक ऐसा खुद का सबसेट मिलेगा ही मिलेगा जिसके इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल हो। तो एवरी इनफाइनाइट, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर अपने सबसेट के सिमिलर है। जैसे मैं लगा लूं इवन नंबर का जो सेट है उसके साथ ये सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो सिमिलर टू नेचुरल नंबर, ये भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर में तो ये चलता है कि नेचुरल नंबर का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है वो सिमिलर होगा नेचुरल नंबर के। तो यहाँ से नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है जो अपने किसी सबसेट के सिमिलर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स को लेकर के, तो रियल नंबर भी सिमिलर होता है किसी सबसेट से अपने, ठीक है। रियल नंबर जो है वो क्या होता है, किसी अपने सबसेट को, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये हमें पता है सिमिलर होता है या इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इक्वल कह सकते हैं, इक्वल होता है किसी भी इंटरवल की कार्डिनैलिटी, इनफाइनाइट इंटरवल कोमा 2, इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो रियल नंबर की कार्डिनैलिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एट लिस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के सिमिलर होता है। नेचुरल नंबर अपने सभी होता है, जितने भी उसके सबसेट बनते हैं उनके सिमिलर हैं खुद नेचुरल नंबर, ठीक है। और जैसे हमने रियल की बात की तो उसमें भी बहुत सारे हैं। रियल में रियल इरेशनल के भी सिमिलर है ना, दोनों अनकाउंटेबल सेट हैं। तो रियल जो है वो क्या है, इरेशनल के भी सिमिलर हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो सिमिलर टू सेट ऑफ इरेशनल मीन्स क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट सॉरी सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, ये अपने किसी न किसी एक प्रॉपर सबसेट के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। वन ऑफ इट्स प्रॉपर, एटलीस्ट कम से कम एक तो मिलेगा, एक साथ ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। क्या कहता है कि जो फाइनाइट सेट है वो किसी अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, सेट फाइनाइट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट हो सकता है m हो जाए, और इसका प्रॉपर सबसेट बन गया अगर कोई b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज ऑलवेज लेस देन m। तो जो b है वो a के सिमिलर कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता a के सिमिलर, है ना। कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू कह सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए, क्योंकि अगर प्रॉपर सबसेट है फाइनाइट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट एम से कम होंगे चाहे वो एक ही कम हो, तो वो अपने सबसेट के साथ सिमिलर नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है इनफाइनाइट में और फाइनाइट सेट में, फाइनाइट में और इनफाइनाइट में ये मेजर डिफरेंस है। बाय डेफिनेशन इसको लोग बोलते भी हैं कि ये डेफिनेशन है फाइनाइट की, ये डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना रिजल्ट। नेक्स्ट क्या है, काउंटेबल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जैसे मैंने कहा बच्चों, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर, यूनियन नेचुरल नंबर, है ना, अप टू मान लो n टाइम या इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम मैं यूनियन बोल दूं नेचुरल नंबर की, इसका जो आंसर आएगा वो भी काउंटेबल आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आएगा, काउंटेबल। कि यूनियन की जाए काउंटेबल सेट की और वो काउंटेबल यूनियन होनी चाहिए। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, यहाँ ये यानी भी काउंटेबल सेट ले सकता हूँ, नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है, कोई भी काउंटेबल सेट ले सकते हो। उनकी जो यूनियन है इंजेक्ट सेट लैम्डा 1 2 लेकर के मैं n तक लगा दूं और लिमिट लगा सकता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, जो भी आपको ये जो आंसर आएगा ये कुछ भी होगा वो क्या होगा, खुद एक काउंटेबल होगा। बट मैं आर्बिट्री लगा दूं लैम्डा 1 से लेकर के आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट लैम्डा, ठीक है, 1 जरूरी नहीं है, या यहाँ से मैं लिख दूं लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो भी यहाँ से ये अनकाउंटेबल यूनियन हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ इरेजर आज थोड़ा काम नहीं कर रहा इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है।
वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। जैसे मान लो लैम्डा कुछ भी रैंडम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो अपना अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंजेक्ट या लैम्डा डायरेक्ट बिलोंग्स टू आर कर दिया तो वो अपना अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट अनकाउंटेबल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो अनकाउंटेबल यूनियन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो अनकाउंटेबल हो सकती है और वो काउंटेबल भी हो सकती है। अगर सेट फाइनाइट लेते हो तो मोस्टली अनकाउंटेबल ही होती है। ठीक है, तो सेट मान लो एम्प्टी ले लें तो यहाँ से अपने आंसर जो चेंज हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट के जोल हैं छोटे छोटे, आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहते हैं, B is any uncountable set and A is any countable set, then B minus A is uncountable set। ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं ये रिजल्ट क्या बोलता है। कहता है B अपने पास कोई अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, और A कोई अपने पास क्या है, काउंटेबल सेट। तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, आपका अनकाउंटेबल आएगा। B माइनस A क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो B, लेट B बी एनी अनकाउंटेबल। B क्या है अपना, अनकाउंटेबल है ना, ये बहुत बड़ा है मान लेते हैं। ये B अनकाउंटेबल है और A क्या है, काउंटेबल है। A क्या है, काउंटेबल। अब बात की जा रही है B माइनस A की। तो यहाँ से एक अच्छी सी बात निकल के आ रही है कि अनकाउंटेबल सेट में से आप काउंटेबल, बेशक वो इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो, अगर माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, अनकाउंटेबल सेट। क्या आता है, अनकाउंटेबल सेट। कि अनकाउंटेबल में से आप एक काउंटेबल माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, अनकाउंटेबल सेट। कि मान लो पूरे आर में से अगर मैं माइनस करवा दूं नेचुरल नंबर, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। वैसे भी हम सोच सकते हैं कि अनकाउंटेबल सेट जो है वो, इसमें कोई ऑर्डर, इसमें एक स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं होता कि इसके बाद में क्या आएगा। मोस्टली उन्हीं सेट्स को अनकाउंटेबल बोलते हैं जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। जैसे नेचुरल नंबर में हमें पता है ये है, इसके बाद ये है, ये है, तो यहाँ आएगा। और अगर मैं बोल दूं कि आप 0 से नेक्स्ट रियल नंबर बताइए बड़ा, तो यहाँ परेशानी हो जाएगी। 0.01 बोलें कि 0.0000 ऐसे बोलें, तो यहाँ जो है वो आपकी जो प्रोसेस है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट की प्रोसेस है, वो अनकाउंटेबल सेट्स में एक दूसरे के अंदर घुसी हुई होती है। तो यहाँ से अनकाउंटेबल सेट बहुत बड़े हो जाते हैं नेचुरल या काउंटेबल सेट के कंपेरिजन में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि r माइनस नेचुरल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल आएगा। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे आगे बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे ही बना था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस रिजल्ट से एक क्वेश्चन कैसे बना था। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक कर दें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू सो मच।